तो CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी। आज की इस कक्षा में बच्चों व्याकरण भाग से हम देख रहे हैं व्यंजन के भेद। कल की कक्षा में हमने देखा था व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। व्यंजन वो होते हैं जिनमें स्वरों की सहायता लगती है और व्यंजन के भेद तीन हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब इन तीन व्यंजनों को हम क्या करेंगे, उनकी परिभाषा के साथ आज देखने वाले। ठीक है बच्चों, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं, यानी कि देखिए हम परिभाषा कैसे करेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण मुंह के किसी अंग को स्पर्श होता है। स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब वो व्यंजन कौन कौन से देखिए, क, ख, ग, घ, ज्ञ। क, ख, ग, घ, ज्ञ। बच्चों व्यंजन स्वर रहित कैसे लिखे जाते हैं, देखिए इनके नीचे कुछ इस प्रकार का तिरछी रेखा डाली जाती है, इनको हम कहते हैं हलंत। ठीक है, ये जो तिरछी रेखाएं आपको दिख रही हैं इनको कहते हैं हलंत। जब हम हलंत के साथ अक्षर लिखते हैं या वर्ण लिखते हैं तो वो अक्षर स्वर रहित होता है, यानी कि वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्वर सहित व्यंजन देख रहे हैं। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, ज्ञ। ठीक है बच्चों, उच्चार क्या है इसका, ज्ञ। च, छ, ज, झ और ये है न्य। क्या है ये, न्य। ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। अब देखिए यहाँ पर ये जो 25 व्यंजन मैंने लिखे हैं, कितने हैं ये, टोटल कितने हैं, 25 व्यंजन हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी कि मुंह में जो भी अवयव होते हैं, यानी कि दांत होते हैं, जीवा होती है, तालव्य होता है, कंठ, मुंह के अंदर जितने भी अवयव हैं उन्हें स्पर्श कर कर ये व्यंजन बाहर आते हैं। अब देखिए क, ख, ग, घ, ज्ञ। क, ख, ग, घ, ज्ञ ये व्यंजन कहलाते हैं कंठ्य। क्या कहलाते हैं, कंठ्य। यानी कि आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, यह नहीं लिखा तो भी चलता है, कंठ लिखो। कंठ, ये जो ध्वनियां है वो कंठ से निकलती है, यानी कि हमारे कंठ में स्पर्श कर कर वो बाहर आती है। आप भी उच्चार कर कर देखिए, क, ख, ग, यहाँ पर स्पर्श होकर वो बाहर आती है। क, ख, ग, घ हमारी जो जीवा होती है, मुंह के अंदर जो जीवा होती है वो यहाँ कंठ को स्पर्श कर कर ध्वनियों को बाहर निकालती है। ठीक है,
अब दूसरा देखिए च, छ, ज, झ, न्या। उच्चार करके देखिए बच्चों, ये जो ध्वनि ये कहाँ पर स्पर्श होती है? हमारी तालु को, मुंह में जो ऊपर का भाग होता है वहां पर स्पर्श कर कर ये ध्वनि निकलती है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। च, छ, ज, झ, न्या। हाँ, जो जीवा होती है वो कहाँ टच करती है? ऊपर के तालु को। मुंह में जो ऊपर तालु रहता है वहां पर ये जीवा हमारी स्पर्श करती है और ध्वनि कैसे निकलती है? च, छ, ज, झ, न्या। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, न। अब इसका उच्चार कैसे होता है? ये जो ध्वनि कहते हैं मूर्धा, मूर्धा। ये ध्वनि जो है मूर्धा। ठीक है। अब ये ध्वनि निकालते वक्त मुंह में किस प्रकार का क्रिया होता है? किस प्रकार की क्रिया होती है? जो भी जीवा है ना वो क्या होती है? फोल्ड हो जाती है। क्या होती है? फोल्ड हो जाती है। नहीं मैंने देखिए आप उच्चारण कर कर देखो, ट, ठ, ड, ढ, न। ये जो जीवा रहती है ना हमारे अंदर की वो क्या होती है? यानी कि टंग जो रहता है वो फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, तो वो मूर्धा ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ये जो ध्वनि कहलाती है वो दंत ध्वनि कहलाती है। दंत यानी कि हमारे दांत। ये त, थ, द, ध, न, ये ध्वनि निकलते वक्त जो जीवा होती है वो कहाँ पर स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है। इसीलिए इन ध्वनि को क्या कहते हैं? दंत ध्वनि। ठीक है बच्चों। अब अंतिम प, फ, ब, भ, म। इन ध्वनियों का उच्चार कर कर देखिए बच्चों कैसे निकलते हैं ध्वनि? प, फ, ब, भ, म। यानी कि ओष्ठ। ये जो ध्वनि निकलती है ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। यानी कि हमारे ओठों को स्पर्श कर कर, हमारे लिप को स्पर्श कर कर वो क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों। ये जो 25 ध्वनियां है, हाँ, हर एक का अलग अलग है। देखिए मैंने क्या हम कह सकते कि हर एक की फैमिली अलग अलग है। एक है कंठ फैमिली से, दूसरा है तालु फैमिली से, तीसरा है मूर्धा फैमिली से, चौथा है दंत और पांचवा है ओष्ठ। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि ये ध्वनियां किस प्रकार से बाहर निकलती हैं और इन्हें स्पर्श ध्वनि क्यों कहा जाता है? मुंह के किसी अंग को स्पर्श कर कर इनका उच्चारण होता है। मुंह के अंदर रहने वाले जितने भी अवयव हैं, यानी कि कंठ हो, तालु हो, दंत हो, यानी कि दांत हो, ओष्ठ हो, हाँ, इन सबको वो ध्वनियां क्या करते आती हैं? क्या करती हैं? स्पर्श करते हुए आती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरी ध्वनियों के बारे में जानते हैं। वो है दूसरे व्यंजन जो है अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रकार जो है वो है अंत्यस्थ। अंत्यस्थ व्यंजन जिन्हें कहा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीभ का स्पर्श, जिन व्यंजन का उच्चार करते हुए जीभ का स्पर्श मुंह के किसी भाग से पूरी तरह नहीं होता। जिन व्यंजनों का उच्चार करते समय, देखिए यहां लिखती हूं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का या जीवा का स्पर्श किसी भाग से पूरी तरह नहीं होता।
किसी भाग से पूरी तरह नहीं होता, यानी कि य र ल व, य र ल व। देखिए आप भी उच्चारण करके देखिए, य र ल व। वो क्या करता है, मुंह के जो अंदर अवयव रहते हैं ना, वहाँ कहीं पर भी वो टच नहीं करता। हमारा जो टंग है वो मुंह के अंदर सिंपल क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा, पूरी तरह से वो टच नहीं होता। य र ल व, य र ल व। हाँ, जिस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों को हमने देखा कि क, च, ट, ट, प, किस प्रकार से पूरी तरह व्यंजनों का उच्चारण होता है, इन व्यंजनों का जो स्पर्श है वो भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंत्यस्थ, यानी कि अंतिम क्षण में इनका उच्चारण होता है। हाँ, ठीक है, समझ में आया आपको। अब तीसरा जो व्यंजन है वो है ऊष्म व्यंजन। अब उसको ऊष्म व्यंजन ही क्यों कहते हैं, हम इसकी परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, मुंह से गर्म यानी कि उष्ण हवा निकलती है, यानी कि जो भी हवा है वो तेज गति से बाहर निकलती है। उष्ण व्यंजन तेज गति से बाहर निकलती है। वो जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुंह से तेज गति से हवा बाहर निकलती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा तेज गति से बाहर निकलती है, या उच्चारण के समय हवा उष्ण निकलती है। उच्चारण के समय हवा उष्ण निकलती है, उन्हें या उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ये व्यंजन कौन कौन से हैं? हाँ, श, स, ह, श, स, ह। देखिए उच्चार करके देखिए, श, स, ह। ये जो चार व्यंजन है वो कहते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और एक बात बच्चों आपको ध्यान में आई होगी कि देखिए यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन के आगे और एक 2 व्यंजन आते हैं जिनकी लिखावट इस प्रकार होती है। ठीक है, ये जो 2 ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियों का विकास किससे हुआ है? ड और ढ से हुआ है। इन ध्वनियों का विकास किससे हुआ है? ड और ढ से हुआ है। यानी कि ये पूर्ण व्यंजन है और ये जो है नुक्ता वाले व्यंजन इनको कहा जाता है। तो देखिए इनका प्रयोग शब्दों के मध्य में या अंत में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है मध्य या अंत्य में, यानी कि अंत में किया जाता है। और इनका शुरुआत में, या तो प्रथम आप लिख सकते हो, प्रथम, मध्य या अंत।
तीनों तरफ इनका उपयोग किया जाता है और इनका मध्य और अंत में। इनके उदाहरण आप देख सकते हो, सड़क, सड़क। अब यहाँ पर देखिए डिब्बा, और इनका उच्चारण करते समय र का उच्चारण सड़क, सड़क, ज़्यादातर उसके ऊपर जोर देकर इनका उच्चारण होता है। और ये जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों का विकास, इनके विकास से ये ध्वनियाँ निकल गई हैं। ठीक है बच्चों, ये नुक्ता वाले ध्वनि हैं। हाँ, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही बच्चों। कल के भाग में हम देखने वाले हैं संयुक्त अक्षर। क्या देखेंगे हम कल के भाग में? संयुक्त अक्षर और साथ ही साथ स्वरों की मात्राएं। ठीक है बच्चों, तो आज आपको क्या करना है, आज का जो होमवर्क है, आपको स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजनों को अपने व्याकरण पुस्तक में लिखना, बुक में लिखना है, साथ ही साथ उनके उदाहरण के साथ। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।